खुशामदीद। आज हम अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं आस्क विद मोहम्मद अफान। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल भेजा करते थे फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए, तो मैं लोगों को डीएम में जवाब दे देता था। मगर अब मैंने सोचा यार ये सारे सवाल शायद बहुत सारे कॉमन लोगों के भी यही सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा इन सवालों को क्यों ना हम रिकॉर्ड करें और आपके सामने इन सवालों के जवाब दिए जाए, ताकि आप भी सीख सके और वो भी सीख सके। तो चले स्टार्ट करते। पहला सवाल हमारे साथ एक शख्स का है जिसमें ये बता रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन इट कम्स टू सेविंग अकाउंट विद अ बैंक और सम अदर काइंड ऑफ अकाउंट, लेट्स से अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, which option would you which option would be the best to gain maximum profit on saving in sharia compliant manner, plus is there a way to reduce tax legally or keeping of money in such accounts। ठीक है, ये ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछ रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स में या बैंक में कौन सी चीज़ बेहतर है, क्या ऑप्शन है बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट हो या मीज़ान बैंक हो, आप दोनों जगहों पे पैसे रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि हलाल है और शरिया कंप्लाइंट मैनर में ही होगा। मगर एज़ फार एज़ अगर आप इसकी टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं या आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं जिनके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या मनी मार्केट्स में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या मनी मार्केट्स में जब ये फंड्स होते, तो इसमें गवर्नमेंट पहले 15% टैक्स पहले काटती थी, मगर अब तकरीबन 25% होने वाला है नए बजट की वजह से। तो आई वोंट से कि यार ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अभी डेट बेस्ड सिक्योरिटीज इज द बेस्ट वे टू गो। तो आई थिंक सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखना जो कि सेफ है, जो कॉमन है, आप वहाँ रख सकते हैं, एंड विच इज़ किसी भी इस्लामिक बैंक में जहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आप बिल्कुल वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी अ गुड वे। चले दूसरे सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इज इट द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। क्योंकि अभी रिसेंटली गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, तो काफ़ी लोग ये सवाल यही पूछ रहे हैं कि गोल्ड के हमें गोल्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए गोल्ड की है ना, पाकिस्तान में ना एक सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू है जो हम सबके पास है। तो आम तौर पे जब गोल्ड खरीदते हैं ना, तो हमारे पास एक और इमोशनल वैल्यू होती है उसके साथ। तो एज अ गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट जब आप सोचते हैं ना, तो एज अ शॉर्ट टर्म के लिए तो गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है फिलहाल। क्योंकि इवन दो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, मगर गोल्ड का असल फायदा तब होता है जब आपकी करेंसी वॉलेटाइल होती है। जैसे पहले पिछले 2 सालों में करेंसी बहुत वॉलेटाइल थी, डॉलर रुपी पैरिटी बहुत नीचे जा रही थी, डेप्रिशिएट कर रहा था हमारा रुपी। तो उस हिसाब से गोल्ड वाज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मगर अभी अगर मैं सोचता हूँ कि यार गोल्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड इज नॉट द राइट बेट अभी शॉर्ट टर्म गेन के लिए। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे, तो आई वुड से हाँ बिल्कुल, हमेशा गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। मैं खुद गोल्ड में इन्वेस्टर हूँ, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ले सकते हैं। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल है आज के लिए। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे कोई बिजनेस बताए या कुछ तरीका बताए जिससे मैं अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, इस सवाल का जवाब थोड़ा सिंपल भी है और इजी भी है। देखिए आमतौर पे बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि यार हमें अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, हम कैसे कर सकते हैं, और खासतौर पे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है। तो इसका सिंपल जवाब है कि यार देखिए अगर आप कराची में रहते हैं, तो कराची में बहुत सारी होलसेलर मार्केट्स है, गोल्डन मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट है। ऐसी मार्केट्स है जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको होलसेल प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। आप वही प्रोडक्ट्स खरीद के ऑनलाइन बेचे उसे। ठीक है, मैं फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है, थ्रिफ्ट ग्रुप्स है जिनको हम कहते हैं थ्रिफ्ट ग्रुप्स, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फिर ओलेक्स है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ प्रोडक्ट्स खरीद के ऑनलाइन उसे बेच सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से बहुत सा सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए, या से आई थिंक इन्वेस्टमेंट या रिटर्न इनकम जनरेट करने के लिए, कि आप होल सेलर से प्रोडक्ट खरीदें और ऑनलाइन उसे बेचें। क्योंकि आज के ज़माने में सबको कन्वीनियंस चाहिए, घर बैठे बैठे चीज़ चाहिए और ख्वारी नहीं करनी है। तो आप उसी ख्वारी को कैश इन करें, और मेरे ख्याल से आप इससे बहुत जल्दी बहुत आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट साइट्स के हिसाब से उसको, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी माय एडवाइस फॉर ऑल दोज यंग स्टूडेंट्स जो अभी अपना बिजनेस या काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया, और ये सीरीज़ का पहला एपिसोड था, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई। मिलते हैं अगले वीक इसी क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो जो भी आपको कन्वीनियंस है आप उसे भेजें, हम अगले अगले हफ्ते आपको यही सवाल के जवाब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में दे सकेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।